in Germany Ground Reality, a complete guide to a life of a student in Germany. Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Indo-German Education, and today, right now, I am here in Berlin, Germany, and मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ, सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ और हमारे भेजे हुए स्टूडेंट्स को मिल रहा हूँ ताकि उनकी जर्नी क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है जर्मनी में, वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ. आई वॉज अ फॉर्मर स्टूडेंट. उसके बाद हमने हजारों से ज्यादा बच्चे भेजे हैं जर्मनी में. हमने उनकी स्टडिंग इन जर्मनी की ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया है. एंड अभी ऑन दिस प्रोजेक्ट आई विल बी शोइंग यू द ग्राउंड रियलिटी ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी. से कई साल पहले एज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ जर्मनी मैं भी इंडिया से जर्मनी आया था अपनी फ्लैग्स लेके, सारी अपॉर्चुनिटीज को दिल में रख के. द जर्मनी विल बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यस इट वाज, इट इज राइट ऑन, इट विल बी फॉर यू द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द लैंड ऑफ क्रिएटिविटी, द लैंड ऑफ रिसर्च, द लैंड ऑफ डिस्कवरी, the land of startup founders, the land of Nobel Prize winners, and then the land of business, innovation, technology, and lot more. So students, if you are looking forward to study in Germany, this video will be your one-stop solution. Why you should study in Berlin, Germany? Number 1, world-class education. Number 2, English taught programs. Number 3, low or no tuition fees. Number 4, vibrant city, excellent public transport, and a multicultural environment. Number 5, Berlin, Germany is home of many German companies' headquarters. So if you are looking forward to study in Berlin, Germany, Indo-German Education will be a one-stop solution. And I will be explaining you the steps, process, timeline, budget you require for studying in Germany. तो सबसे पहले we will be deciding that आप जर्मनी में कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए एंड कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए. दैट मीन हम लोग आपका प्रोफाइल एवेल्यूएट करेंगे, देन यूनिवर्सिटी एंड कोर्स शॉर्टलिस्ट करके देंगे एंड उसके बाद हम लोग सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो 10th 12th की मार्कशीट, अगर इंडिया में फर्स्ट ईयर किया तो दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट एक्स्ट्रा हो जाएगी. अगर आपने जर्मनी मास्टर्स के लिए आना है देन बैचलर्स की सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्रोविजनल डिग्री, योर IELTS सर्टिफिकेट, योर APS सर्टिफिकेट एंड मच मोर थिंग. तो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हम लोग कंप्लीट करवाएंगे. उसके बाद आपकी जो भी शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटीज है उसमें एप्लीकेशन की सारी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी एंड देन वी विल अप्लाई फॉर द APS सर्टिफिकेट. अभी APS सर्टिफिकेट क्या होता है? एकेडमिक प्रूफ दे ले. वो APS इज अ पार्ट ऑफ जर्मन MSc. वो लोग चेक करेंगे दैट आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल है या नहीं है. APS के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो चेक करने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हो. APS के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे जर्मन MSc के थ्रू. आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे. चेक हो जाने के बाद आपको APS सर्टिफिकेट आ जाएगा. APS सर्टिफिकेट आ जाने के बाद हम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस कंप्लीट कर सकते हैं. फिर आपकी सारी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन होगी. अगर आपने कोई भी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी देखा है वहां पे भी हम लोग एप्लीकेशंस आपका कंप्लीट करेंगे एंड यू विल रिसीव द ऑफर लेटर. ऑफर लेटर जैसे ही आपका आ जाता है, ऑफर लेटर आ जाने के बाद ऑलरेडी आपके पास APS है, ऑलरेडी आपके पास ऑफर लेटर है, देन उसकी ट्यूशन फीस देखी जाएगी. अगर वो एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो उसमें एक छोटा सा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होगा, वो हम लोग पे करेंगे. अगर ये सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ट्यूशन फीस होती है तो वहां पे आपको आइदर पूरे 12 महीने की फीस पे करनी है या फिर आप एक छोटा सा डिपॉजिट भी पे करके आ सकते हो जर्मनी. तो हम लोग उसकी ट्यूशन फीस पे करेंगे. पर्सनलाइज रहती है. आपकी प्रोफाइल पे जब ऑफर लेटर आएगा तो हम आपको गाइड करेंगे दैट आपका पेमेंट प्लान क्या होगा, यूनिवर्सिटी की कितनी फीस पे करनी है. पब्लिक है तो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, कोई सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है तो उस केस पे कितना अमाउंट आपको पे करना है. फीस पे करने के बाद आपके पास आएगा COA, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन. कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन आ जाने के बाद फिर हम लोग आपका ओपन करेंगे ब्लॉक अकाउंट. ब्लॉक अकाउंट क्या होता है? जर्मन गवर्नमेंट ये चाहता है दैट आप इंडिया से जर्मनी 12 लाख रुपए आप ब्लॉक करके जर्मनी आए. उसमें से हर मंथ 1 लाख इंडियन रुपीज आप यूज कर सकते हो फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस इन जर्मनी एवरी सिंगल मंथ. तो आपको 12 लाख रुपए अप्रॉक्स ब्लॉक कराने हैं. उसके साथ साथ आपका ट्रैवल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस आएगा. ट्रैवल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद you are eligible to submit your visa file at consular service portal at CS
फिर हम लोग CSP पे आपका पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। जब CSP पे हम लोग सारा एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके CSP पे सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक हो जाने के बाद आपके पास मेक एन अपॉइंटमेंट का बटन आएगा एंड देन we will be booking your visa appointment date for your biometrics at your respected VFS center। अभी बजट कितना लगता है यहाँ पे मैं बजट दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को बताऊंगा, चाहे बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी, फ्री यूनिवर्सिटी हो या फिर सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे ट्यूशन फीस लगती है। सो इन दिस केस फॉर एग्जांपल आपका APS का सबसे पहले खर्चा होगा, दैट इज 18,000 इंडियन रुपीज। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जब हम लोग जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, 75 यूरो पहले एप्लीकेशन का, 30 यूरो रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन का, तो पूरा अप्रॉक्स बजट जाता है 20,000 इंडियन रुपीज का, सिर्फ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का। बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में एप्लीकेशन होता है, देन बहुत सारी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी फ्री में एप्लीकेशन होता है, लेकिन वो लोग ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं ना। ऑफर लेटर आ जाने के बाद आपको कितना अमाउंट पे करना है, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो छोटा सा सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना है, और अगर ये कोई सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है जो ट्यूशन फीस चार्ज करती है, सो इन दैट केस आप जो अमाउंट पे करोगे, सो दैट अमाउंट विल बी roughly around 7 to 8 lakh Indian rupees. To it can go approx it can differ from university to university। लेकिन आपको इंडिया से जर्मनी कितना पैसा पे करके आना है वो हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो आपने सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस पे कर दिया, यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस पे कर दिया, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से, फिर हम लोग पे करेंगे ब्लॉक अकाउंट का हो जाएगा 12 लाख। फिर आएगी वीजा की फीस आपको एग्जैक्टली पड़ेगी 7,500 इंडियन रुपीज अप्रॉक्स। फाइल सबमिट हो जाने के बाद 50,000 इंडियन रुपीज का बजट आपको रखना है फॉर द फ्लाइट टिकट्स एंड 1.5 लाख इंडियन रुपीज कैश दैट यू विल बी टेकिंग टू जर्मनी। अभी ये पूरे प्रोसेस में हमारे एंड से क्या क्या स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन एंड आपके लिए टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है, we will guide you for profile evolution, university shortlisting, CV SOP LOR, documentations arrangement, admission requirements meetup, university application, आपका वीजा फाइल प्रिपरेशन, कंसुलर सर्विस पोर्टल हैंडल करना, वीजा फाइल बायोमेट्रिक्स के अपॉइंटमेंट के लिए आपको गाइड करना एंड कंप्लीटिंग योर वीजा फाइल। वंस योर वीजा फाइल इज डन, guiding you completely for the peak, drop, accommodation, city registration, bank account opening, ताकि आपका जर्मनी का जो प्रोसेस है वो एकदम एंड टू एंड हम लोग आपको कंप्लीट करवा पाए। तो दिस इज हाउ studying in Germany process looks like here at Indo-German Education।